प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पावर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम रिलेशन एंड फंक्शन है, उसके फर्स्ट पार्ट रिलेशन के लेक्चर नंबर सेकेंड को लेकर के आया। लेक्चर नंबर फर्स्ट को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने मिशन की शुरुआत बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में शामिल होने वाले उन सभी बच्चों के लिए स्टार्ट किया हूं जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और उनके लिए इस मिशन में चैप्टर वाइज, यानी एक एक चैप्टर करके, चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर नंबर लास्ट तक के प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, उसको हमें डिस्कस करना है। तो आज बच्चों मैं रिलेशन पार्ट के लेक्चर नंबर सेकेंड को लेकर के आया हूँ। तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। क्वेश्चन कह रहा है कि अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर जेड। वो बच्चों जो पाई दिख रहा है, ये पाई नहीं है, ये जेड है, जेड। क्वेश्चन कह रहा है कि अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर जेड एज x, y belongs to R if x minus y is mod of x minus y is less than equals to 1। बच्चों यहां देखिए, यहां मैं उसको लिख दे रहा हूं। रिलेशन कुछ ऐसा डिफाइन है, रिलेशन डिफाइन है कि x, y belongs to R if mod of x minus y is less than or equals to 1। where जहां x and y both belongs to z। z मीन्स क्या? सेट ऑफ इंटीजर। यानी बच्चों अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो कह रहा है कि यहां पे z पे, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर पे एक रिलेशन r परिभाषित किया गया है, यानी एक रिलेशन r डिफाइन किया गया है। वो कैसे डिफाइन किया गया है? यानी उस r में वो सारे ऑर्डर पे x, y आएंगे जब इस एक्स वाई, यानी इस एक्स वाई के डिफरेंस का मॉड, यानी इस एक्स और वाई के अंतर का जो मॉडुलस वैल्यू होगा वो क्या होगा? 1 से या तो इक्वल होगा या 1 से लेस होगा। ठीक है, तब हमें ये बताना है बच्चों। ये क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बच्चों 2022 में, यानी कि 2022 में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो इसने ऑप्शन में ये कहा गया है कि ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। यानी कि ये रिलेशन स्वतुल्य है, सम्मित है, लेकिन संक्रामक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए तो ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी कि स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। थर्ड में बोला है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी कि सम्मित है और संक्रामक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद ये कहा है कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आते हैं बच्चों 1 बाय 1 करके अच्छे से। यहां पे बच्चों हमें टाइम को नहीं देखना है, हमें क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड खुद ब खुद मेंटेन हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं किसकी? रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिबिलिटी की बात होगी, यानी किसकी बात होगी? स्वतुल्यता की बात होगी। तो आते हैं बच्चों, देखते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं फॉर रिफ्लेक्सिव, यानी कि स्वतुल्य के लिए। ठीक, हमें जो क्वेश्चन का कंडीशन दिया गया है वो आपको मालूम है। क्वेश्चन का कंडीशन ये है कि मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1, जहां x और y दोनों क्या होगा? इंटीजर होगा। बच्चों रिफ्लेक्सिव में आपको अच्छी तरह मालूम है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होता है जब वो जिस सेट पे डिफाइन होता है, यानी जिस सेट पे परिभाषित होता है, उस सेट के सारे एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी खुद के साथ उसका डबलेट्स बनना चाहिए। अब देखता हूं बच्चों, मैंने क्या मान लिया? यहां पे मैंने लेट कर लिया, लेट x बिलोंग्स टू z, यानी x क्या है? एक इंटीजर है। जब x इंटीजर है बच्चों, तब जरा एक बात बताना, अगर किसी भी इंटीजर को उसके साथ सब्ट्रैक्ट करके अगर मैं उसका मॉडुलस वैल्यू निकालूंगा तो 0 आएगा क्या?
जीरो आएगा। यानी किसी भी इंटीजर को उसको खुद के साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। और बच्चों ये जीरो क्या है, जीरो इज ऑल्सो लेस देन 1 है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या कह रहा है कि इसमें वही एक्स वाई आएंगे जब एक्स और वाई के अंतर का मॉड क्या होगा, एक के बराबर या एक से छोटा होगा। मैंने यहाँ पे क्या देखा कि जब मैंने x और x का डिफरेंस निकाला वो जीरो आया, जो क्या है, x से छोटा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पे x, x बिलोंग्स टू r आएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z। यानी सभी इंटीजर के लिए उसका खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि r क्या है, r एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। R is a reflexive relation यानी R क्या है, एक स्वतंत्र संबंध। अब बच्चों मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, सिमेट्रिक की। किसकी बात करने जा रहा हूं, सिमेट्रिक की बात कर लिया जाए कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, चेक कर लिया जाए, जरा देखते हैं। मैं बात कर रहा हूं सिमेट्रिक की, जरा गौर से देखना बच्चों। यहां पे आप टाइम को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित मत रहिए, क्योंकि हमें यहां पे कॉन्सेप्ट को समझना है बच्चों। कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ जाएंगे ना तो आप खुद से जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपका स्पीड मेंटेन हो जाएगा। फॉर सिमेट्रिक की बात हो रही है बच्चों, सिमेट्रिक यानी सममित की बात हो रही है। आप पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि कोई भी रिलेशन सममित यानी सिमेट्रिक तभी होता है जब उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उनके उल्टा भी मौजूद होने चाहिए। यानी जितने एक्स वाई आएंगे उतने वाई एक्स भी आने चाहिए। अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा मौजूद नहीं हुआ तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आते हैं बच्चों, यहां बात करते हैं। मैंने यहां एज्यूम क्या किया, मैंने यहां क्या माना, मैं मान ले रहा हूं कि माना यानी लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट मैंने दो इंटीजर ए और बी ऐसा लिया, यहां ये ऐसे दो इंटीजर हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस बी यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 1। जब इन दोनों का डिफरेंस लेस देन इक्वल्स टू 1 है यानी कि ये इस दिए गए कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अकॉर्डिंग यानी ये कंडीशन को फुलफिल करने के अकॉर्डिंग ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर आएगा। अब जरा एक बात बताना बच्चों, एक बात बताना जरा, जैसे एक छोटा सा आप एग्जांपल लीजिए, आपको एक नंबर के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। सपोज कर लो बच्चों, अगर मैं यहां कहूं कि 3 - 2 मॉड ऑफ 3 - 2, तो मॉड ऑफ 3 - 2 क्या आएगा, एक आएगा जो कि 1 के बराबर है। अगर मैं इस नंबर्स को चेंज कर दूं, मॉड ऑफ 2 - 3 कर दूं, तब भी क्या आएगा, ये एक ही आएगा ना, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। मॉड हमेशा क्या करेगा, वैल्यू को पॉजिटिव ही देगा। तो बच्चों जब मॉड ऑफ a - b लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं, ये भी तो कहा जा सकता है कि मॉड ऑफ b - a इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू 1। तो जब ये कंडीशन हुआ तो ये आया, अब ये कंडीशन हो गया, तो क्या इस बेस पे ये नहीं कहा जाएगा कि b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब क्या हुआ बच्चों, अब जो होना था वो हो गया, यानी जो मुझे चाहिए वो हमें मिल गया। अब यहां क्या आ गया कि ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इसलिए यानी कि देयरफॉर वी कैन से दैट आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन कहा जा सकता है ना, कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। यहाँ पे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, यहाँ पे ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। अब बारी किसकी है, एक बार ट्रांजिटिविटी चेक कर लिया जाए, देख लिया जाए कि वो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं क्या। अब मैं ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूं, किसकी बात करने जा रहा हूं, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। ऐसे बच्चों इसको देखने के बाद ऐसा ये लग रहा है कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरा देखिएगा। अब सपोज करिए ये ट्रांजिटिव आई थिंक नहीं होगा बच्चों। कैसे नहीं होगा, ट्रांजिटिव में आप अच्छी तरह जानते हो कि कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव बच्चों तभी होता है जब ए बी आर में आ जाए, ए बी आर में आ जाए एंड बी सी भी आर में आ जाए, बी सी भी आर में आ जाए, तब ए सी को भी आर में आना पड़ेगा, तब जाके ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट बच्चों हमें यहाँ पे एक शक लग रहा है, एक डाउट लग रहा है। वो डाउट क्या है, सपोज कर लो बच्चों, सपोज कर लो मैंने ए की वैल्यू क्या ले लिया,
ए की वैल्यू मैंने ले लिया, सपोज कर लो ए की वैल्यू मैंने 1 लिया, बी की वैल्यू मैंने 2 लिया और सी की वैल्यू मैंने 3 ले लिया, बिलोंग्स टू जेड। देन तब जरा गौर से देखना, जरा गौर से देखना बच्चों, यहां पे मॉड ऑफ 1 माइनस 2, मॉड ऑफ 1 माइनस 2 क्या आया, 1 आया, 1 आया, यानी ये किसके इक्वल आया, ये मॉड ऑफ 1 माइनस 2 किसके इक्वल आया, ये 1 के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब क्या हुआ है कि 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर आ गया। अब जरा देखिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगा, अब जरा गौर से देखिएगा, मैं एग्जांपल लिया हूं, यहां से आप ले लीजिए 2 माइनस 3 आप लेंगे, इसका भी डिफरेंस 1 आएगा, इसका भी डिफरेंस बच्चों क्या आया, फटाफट बताइए, ये 1 आया, यानी 1 के इक्वल आ गया। कंडीशन देखिएगा, कंडीशन देखिए, ये क्या कह रहा है कि इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 से लेस या 1 के इक्वल आना चाहिए। वही मैं अगेन एंड अगेन बार बार मैं ये ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ पे 2,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर आ गया। लेकिन यानी कि बट बच्चों एक चीज देखना, देखिए 1,2 आ गया, 2,3 आ गया, यानी कि ए कॉमा बी आया, बी कॉमा सी आया, तो अब ए कॉमा सी को भी आना पड़ेगा, ए कॉमा सी को, तभी ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। यानी कि अब हमें रिलेशन 1 और 3 के बिटवीन दिखाना होगा, 1 एंड 3 के बिटवीन दिखाना होगा। अगर मैं यहां से बच्चों क्या ले रहा हूं कि मॉड ऑफ 1 माइनस 3 ले रहा हूं, तो ये क्या आ गया, 2 आ गया, जो कि ये क्या हो गया, देखिएगा, दिस इज नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 1, ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि तब हम कह सकते हैं, तब हम इस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर, but 1,3 does not belongs to R, it means we can say that, हम ये कह सकते हैं कि R is not a transitive relation, यानी कि R बच्चों संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, बात समझ आई। अब हमने क्या देखा, हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि R ट्रांजिटिव नहीं है, बट R रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा कि R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है बच्चों पहले क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं आपको आगाह कर रहा हूं, फिर से मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से विथ कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़िए, कोई जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आप प्रैक्टिस करके आप टाइम अपना मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है और अगर आप जल्दबाजी दिखा दिए, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करने लगे, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। मिशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बच्चों मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन की जहां तक बात है बच्चों, तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया है? बोर्ड एग्जाम में 2023 इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ा जाए। सबसे पहला काम क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है कि अ रिलेशन आर which is defined as R is the set of ordered pair A comma B such that A plus 1 यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है बच्चों, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। R यहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया है कि R is the set of ordered pair A comma B such that B is equals to A plus 1, B is equals to A plus 1 defined on the set दिस, यानी ये जो रिलेशन है वो इस सेट पे डिफाइन है, यानी कि A की वैल्यू भी यहीं से ली जाएगी और B की वैल्यू भी यहीं से ली जाएगी। यहाँ पे A और B दोनों आए हैं, वो कहाँ से लिए जाएंगे? दोनों यहाँ से लिए जाएंगे। फिर ये भी MCQ क्वेश्चन है बच्चों, वही हमसे पूछा है, यही आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो एक्चुअली ये जो सेट डिफाइंड है वो फाइनाइट सेट पे है, ये परिमित समुच्चय पे डिफाइंड है, तो इसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब जरा आइए R को फटाक से हम लोग क्या कर लेते हैं, फटाफट R को हम लोग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जरा गौर से देखना बच्चों। अगर मैं A की वैल्यू 1 लेता हूं, A की वैल्यू 1 लिया, तो A की वैल्यू 1 लूंगा तो ये B की वैल्यू क्या आ जाएगी? B की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 + 1 यानी कि 2, जो कि उसमें आ रहा है, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा 1, 2।
अगर मैं a की वैल्यू 2 लेता हूं तो b की वैल्यू बच्चों 2 + 1 यानी कि 3 आएगा, जो कि इसमें है, यानी कि एक क्या ऑर्डर पे यहाँ पे 2,3 आ गया। अगर a की वैल्यू मैं 3 लेता हूं बच्चों तो फटाफट बताइएगा 3 + 1 यानी कि ये 4 आ गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3,4 आ गया। फिर अगर मैं a की वैल्यू 4 लेता हूं बच्चों तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 1 यानी 5 आ जाएगी, यानी आपके पास एक ऑर्डर पेयर 4,5 आ गया। क्लियर। अगर a की वैल्यू मैं 5 लेता हूं तो b की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 5 + 1 यानी कि 6 आ गई। बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और a की वैल्यू बच्चों में अगर मैं 6 लेता हूं, a की वैल्यू मैं 6 लूंगा तो b की वैल्यू 6 + 1 7 आएगा, जो कि उस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 6,7 हम नहीं लेंगे, 6,7 हम नहीं लेंगे, क्योंकि a की वैल्यू अगर मैं 6 लूंगा तो b की वैल्यू 7 आएगी, जो कि इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी इस रिलेशन को मैंने सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऐसे हमने फॉर्म कर लिया। अब ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है बच्चों कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये जरूरी था कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स आए हैं उन सारे एलिमेंट्स का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए था, उसमें से ईच ऑफ द एलिमेंट का खुद के साथ पेयर बनना चाहिए था। इसमें से किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ पेयर नहीं बना, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर बात किया जाए रिफ्लेक्सिव की बात की जाए तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के बारे में आपको मालूम है कि जितने ऑर्डर पेयर आएंगे उनके उल्टा मौजूद होने चाहिए, उनके उल्टा मौजूद होने चाहिए। तो जरा चेक किया जाए क्या सारे ऑर्डर पेयर के उल्टा मौजूद हैं? बिल्कुल नहीं। 1 2 आया है लेकिन 2 1 नहीं आया है, 1 2 आया है लेकिन 2 1 नहीं आया है। बच्चों एक भी ऑर्डर पेयर का उल्टा मौजूद नहीं हुआ तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर। यानी कि यहां पे ये क्लियर है कि क्या आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हो बच्चों कि सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू R बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए क्या है ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में बच्चों आपको दो केसेस मालूम होंगे। ट्रांजिटिव बताने के लिए पहला जो मेन केस होता है वो ये होता है कि अगर ए बी आर में आ गया, ए बी आर में आया और बी सी भी आर में आ गया, तब क्या होता है ए सी को भी आर में आना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होता है ट्रांजिटिव होता है। ये तो एक मेन केस हो गया। एक दूसरा इसका एक्सेप्शनल केस ये होता है, वो भी आपको बताया गया है। दूसरा एक्सेप्शनल केस ये है कि अगर ए बी आर में आया, ए बी आर में आया एंड बी सी आर में नहीं आया, बी सी आर में नहीं आया, तब ए सी आर में नहीं आएगा, तब भी क्या होगा ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जरा देखिए 1 2 आया, 1 2 आया, 2 3 आया, क्या 1 3 आया है? क्या 1 3 आया है? क्या बिल्कुल नहीं आया है। यानी अब आप ये कह सकते हैं, यहां पे आप ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू आर आया, 1, 2 बिलोंग्स टू आर आया एंड 2, 3 भी बिलोंग्स टू आर आया, बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर आया, इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये ट्रांजिटिव नहीं है। यानी कि फाइनली ये क्या क्लियर हुआ? ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। यानी कि अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन में क्या बोला है? रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, ये सही नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की बात की जाए बोला है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है, ये भी गलत होगा। तीसरे में बोला है कि नॉट इक्विवेलेंस, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, बिल्कुल यही सही होगा, बिल्कुल यही ऑप्शन सही होगा। इसने बोला कि इक्विवेलेंस नहीं है, ये इक्विवेलेंस कहाँ है? ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है, तो इक्विवेलेंस तो होगा नहीं। फिर बोला है कि सिमेट्रिक भी नहीं है, बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है। फिर बोला ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है आपके सामने। ये कह रहा है कि इफ टू फाइनाइट सेट्स, ये सेल्स नहीं है बच्चों, ये सेट्स, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी हैव m and n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। यानी ये कहा जा रहा है कि वी हैव टू सेट्स, हमारे पास दो सेट है, वी हैव टू सेट्स, यानी हमारे पास सेट ए में, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इन सेट ए, यानी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? m है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी
इज इक्वल्स टू n। तब कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया है, आप ये अच्छी तरह जानते हो। ये कॉन्सेप्ट होता है कि इफ A has n element, A has n elements, A has n elements and B has m elements, sorry A has m कर लीजिए, पहले m को कर लीजिए, A has m elements and B has n element, B has n elements, then number of possible relations from set A to B is equals to 2 raised to the power m into n होता है। क्या होता है बच्चों? 2 raised to the power m into 2 raised to the power m into n होता है। यानी कि ये क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको एक कॉन्सेप्ट के बेस पे, एक प्रॉपर्टी के बेस पे आपको इसका आंसर दे सकते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो बस बच्चों इस सेशन में, आज के सेशन में इतना ही। आप कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ अभी आपको पढ़ाई भी करना है, अभी आपको आगे कोर्सेज को लेकर के भी चलना है। तो आप पढ़ाई भी करते रहिए और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। मैं छोटे वीडियो के साथ, छोटे लेक्चर्स के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। फिर मीन्स इसी पार्ट यानी रिलेशन का ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात ज़रूर बताऊंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और उसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूँ।